हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जगन्नाथ। पवित्र रथ यात्रा के तरफ से आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रथ यात्रा जो है हर साल आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में मनाया जाता है, जो कि इस साल 7 जुलाई 2024 को यानी कि कल है। आज मैं आप सबसे उड़ीसा राज्य पुरी जिला में अवस्थित प्रभु श्री जगन्नाथ धाम की श्री मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि हमारे विश्वास की प्रतीक है और ये साबित करते हैं कि श्री मंदिर में हमारे भगवान जो है वो विराजमान है। रथ यात्रा जो है वो सिर्फ हमारे उड़ीसा में ही नहीं, हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरी श्री मंदिर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलती है। उड़ीसा राज्य पुरी जिला में अवस्थित श्री जगन्नाथ धाम पुरी की श्री मंदिर के बारे में कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ, जो कि हमारे विश्वास के प्रतीक है और ये सभी बातें ये साबित करते हैं कि पूरी श्री मंदिर के अंदर हमारे भगवान जी श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। अगर आप एक हिंदू हो तो अपनी पूरी लाइफ में एक बार जगन्नाथ धाम पुरी की दर्शन जरूर करना। ये हमारे 4 धामों में से एक धाम है। और अभी बात करते हैं श्री जगन्नाथ धाम पुरी की श्री मंदिर की बहुत सारे अद्भुत घटनाएं हैं। यहाँ पे जो श्री मंदिर की जो ध्वज है वो हर दिन बदला जाता है। अगर ये माना जाता है अगर किसी एक दिन भी अगर मंदिर का ध्वज को बदला नहीं गया तो मंदिर जो है वो 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर के जो पुजारी है दैतापति उनको बोलते हैं, वो मंदिर के ध्वज को बदलते हैं और हर दिन शाम के टाइम पे 5 से 6 बजे के टाइम पे सूर्यास्त से पहले मंदिर की ध्वज को बदलते हैं। श्री मंदिर की जो ध्वज है उसको पतित पावन बाना के नाम से जाना जाता है और ये हवा के विपरीत दिशा में हमेशा लहराता है, तो ये एक चमत्कार है। अभी दोस्तों हम जानेंगे मंदिर के साया के बारे में। यहाँ पे जो श्री जगन्नाथ धाम पुरी में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है श्री मंदिर, उसका साया कभी नहीं बनती, चाहे सूर्य की किरण किसी भी दिशा में पड़े, लेकिन मंदिर का साया कभी नहीं बनती। ये भी एक चमत्कार है। और दोस्तों मंदिर के अंदर आपको समंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जो कि आप अगर मंदिर के बाहर कदम रखोगे तो आपको सुनाई देती है। ये इसलिए है क्योंकि मंदिर की चारों तरफ मेघनाद पाचेरी है, उसी के कारण मंदिर के अंदर समंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। मंदिर की चारों तरफ मेघनाद पाचेरी है, उसी के साथ साथ मंदिर की 4 द्वार भी है और मंदिर की जो मुख्य द्वार है उसका नाम है सिंह द्वार। उसके सामने है अरुण स्तंभ, जो कि भगवान जी को दर्शन करने से पहले आपको अरुण स्तंभ की दर्शन करना पड़ेगा और उसके बाद सिंह द्वार से प्रवेश करके आपको 22 पहाड़ चढ़ के भगवान जी का दर्शन मिलती है। और दोस्तों श्री मंदिर के ऊपर जो चक्र लगाया गया है उसको सुदर्शन चक्र या फिर नील चक्र बोला जाता है।
जगन्नाथ जी का दर्शन से ज़्यादा पुण्य मिलता है यहाँ का महाप्रसाद अबड़ा खाने से। डेली भगवान जी के लिए 56 भोग बनता है और उनको प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और एक चमत्कार के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मंदिर में कितने सारे पक्षी हैं, बट आज तक किसी ने भी मंदिर के ऊपर किसी एक पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखे हैं। मंदिर की ध्वज में जो लगाया गया है सुदर्शन चक्र, उसी चक्र को उसको नील चक्र भी बोलते हैं हम, और उसको आप जिस भी दिशा में देखो वो आपको अपनी तरफ मुंह करते हुए दिखाई देता है। जगन्नाथ धाम पुरी में ये माना जाता है कि यहाँ के भगवान जी को दर्शन करने से ज़्यादा पुण्य मिलता है यहाँ के महाप्रसाद का। तो यहाँ का जो महाप्रसाद है वो आप नीचे बैठ के खाना होता है और यहाँ पे झूठा नहीं होता है। कोई भी महाप्रसाद खा रहा है उसको छीन के कोई दूसरा भी खा लेता है। तो यहाँ पे झूठा नहीं माना जाता है, महाप्रसाद को कोई भी खा सकता है। और यहाँ का जो महाप्रसाद जहाँ पे बनता है, वहाँ का जो रसोई, वहाँ पे जो अन्न पकाया जाता है वो मिट्टी की बर्तन में पकाया जाता है और लकड़ी की जो काठ है, लकड़ी की आग में ही वो पकाया जाता है। और वहाँ पे आप एक मिट्टी के ऊपर दूसरा मिट्टी के जो हांडी है वो एक के ऊपर एक रखा जाता है, और जो पहला वाला वो सबसे ऊपर जो रहता है वो वाला मिट्टी का जो पकवान है वो पहले बन जाता है, और उसके बाद दूसरा ऐसे करके ऊपर से नीचे के तरफ खाना जो है पकता है। यानी कि हमारे जो मानना है साइंस के हिसाब से, जो आग के जो करीब रहता है जो खाना पकाते हैं हम लोग, वो पहले हो जाता है। लेकिन ये पूरी धाम में होता है और ये एक चमत्कार है जो ये साबित करता है कि भगवान जी पूरी धाम में विराजमान है। और वहाँ पे हर दिन एक लिमिटेड क्वांटिटी का खाना बनाया जाता है कि 1 लाख लोगों के लिए या फिर 2 लाख लोगों के लिए ही खाना बनता है। लेकिन अगर पूरी मंदिर में कितने सारे लोग एक साथ आ जाए या कम लोग आ जाए तो वहाँ का जो खाना है कभी कम नहीं पड़ता या फिर कभी ज़्यादा भी नहीं होता। जैसे ही शाम हो जाती है तो वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो पकवान है, वो महाप्रसाद है, वो अपने आप शाम से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो ये अपने आप में एक रहस्य है, एक चमत्कार है जो कि ये साबित करता है कि मतलब भगवान जी का जो मंदिर है पुरी श्री जगन्नाथ हर मंदिर से अलग है, अनोखे है। प्रभु श्री जगन्नाथ अपनी भाई बहन के साथ श्री मंदिर में पूजा पा रहे हैं, और जो लक्ष्मी माँ है उनकी पत्नी वो एक दूसरी मंदिर में पूजा पाते हैं। अगर आप लोग कभी भी श्री जगन्नाथ धाम पुरी नहीं गए हो तो अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर जाना, क्योंकि ये हमारे जो हिंदू धर्म है और हमारा जो 4 धाम है उसमें से एक धाम है। अगर आपने सारे धाम पूरे कर लिए और जगन्नाथ धाम पूरी नहीं गए तो आपका जो अधूरा रह जाएगा, आपका जीवन अधूरा रह जाएगा, ऐसे माना जाता है। वहाँ का जो महाप्रसाद बनती है उसको अबड़ा बोलते हैं। उसमें ना तो कोई मसाला ना तो कोई छोंक वगैरह लगाते हैं, ऐसे ही, और सारे सब्जी घी वगैरह वो कच्चा डाला जाता है और जैसे बॉईल करते हैं हम लोग ऐसे ही वो एक के ऊपर एक रख देते हैं। और वो मतलब महाप्रसाद इतना टेस्टी होता है कि क्या बताओ आप लोगों को। अगर आप लोग जा रहे हो पूरी तो एक बार महाप्रसाद टेस्ट करना। और जो अन्न वहाँ पे बच जाता है उसको सुखा लेते हैं और वो हो जाता है निर्माल्य। दोस्तों और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भगवान जी का जो मूर्ति है, उनकी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ, उनका जो मूर्तियाँ है अधूरी मूर्तियाँ है। तो उनका पैर नहीं है, उनका हाथ नहीं है। माता सुभद्रा जो उनकी बहन है उनका तो हाथ पैर दोनों ही नहीं है।
और बलभद्र जी और जगन्नाथ जी दोनों का हाथ है बट पैर नहीं है, वो अधूरी मूर्तियाँ है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो भी टूटा हुआ मूर्ति हो गया, जो भी अधूरा मूर्ति हो गया, उसको पूजा नहीं किया जाता है। लेकिन श्री मंदिर में, जगन्नाथ धाम पुरी में ये होता है, अधूरी मूर्तियों को पूजा किया जाता है। और उनका आँख पूरा, उनका आँख के जो आई मतलब ये है पलक, वो नहीं है, पूरा खुला है उनकी आँख। तो इसलिए बोला जाता है चक्का डोळा वो कभी बंद नहीं होता है, हमेशा पूरी जगत को देखते रहते हैं। और उनका मंदिर को श्री मंदिर बोला जाता है, बड़ो देऊळ बोलते हैं उसको, बड़ो देऊळ, बड़ो दांडो। उनका जो स्ट्रीट है पूरी मंदिर के, उसको बड़ो दांडो बोलते हैं। रथ यात्रा का जो कहानी है वो मैं आपको कहीं और दिन सुनाऊंगी। ये जो यात्रा है तो ये मतलब 9 दिन का यात्रा होता है। रथ यात्रा के दिन उनका तीनों रथ तैयार होके रहते हैं, पहले से ही उनका तिथि है, उस तिथि में रथ का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होता है। और रथ यात्रा से पहले वो बन के रेडी हो जाता है। और फिर भाई बहन अपनी मासी के घर जाते हैं। मासी जो है वो है श्री गुंडीचा। और प्रभु श्री जगन्नाथ के जो श्री मंदिर है वहाँ से श्री गुंडीचा माता की मंदिर जो है वो एक ही रास्ते पे है। और वो जो रास्ता है ना पूरा, उसको बड़दांडो बोलते हैं। और जिस दिन वो लोग जाते हैं उसको रथ यात्रा माना जाता है। और जिस दिन वो लोग वापस आते हैं मासी घर से, श्री गुंडीचा से, उसको बाहुड़ा यात्रा बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये हमारे उड़ीसा में ही नहीं, हमारे भारत में भी नहीं, पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। और इतने सारे लोग रथ यात्रा में आते हैं, मतलब आप उसका जो पिक्चर वगैरह देखोगे ना तब आपको पता चलेगा, टीवी में उसका लाइव परफॉर्मेंस होता है तब आप लोग को इतने सारे लोग हैं कि मतलब सरसों जो है ना उसको अगर आप डालोगे ना तो वो नीचे नहीं जाएगा, किसी ना किसी के सर पे गिरेगा। तो इतने सारे लोग होते। तो दोस्तों यही था कुछ बातें, चमत्कार बातें, कुछ विश्वास के बातें जो हमारे श्री जगन्नाथ धाम पुरी श्री मंदिर को सबसे अनोखा करते हैं, सबसे अलग है। तो आप लोगों के साथ आज के इस पवित्र अवसर पर, रथ यात्रा के अवसर पर ये सारे बातें मैंने शेयर की, बताई। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे और मेरी चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय जगन्नाथ।